अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको मोल्ड लगाने का तरीका सिखाएंगे। ये 3 इंच एल्बो 90 का मोल्ड है। मोल्ड लगाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मोल्ड देखेंगे कि इसका इजेक्टर प्लेट, इसमें इजेक्टर कितने लगेंगे, इसमें कितने होल हैं इजेक्टर पिन में के। तो 3 होल नज़र आ रहे हैं हमें, 3 रॉडें लगेंगी। तो आपको बताएंगे कैसे लगेंगी। वो मशीन पे प्लेटन पे फिक्स हैं। इसमें 4 रॉडें लगी हुई हैं। इससे पहले हमने 3 इंच वाई का मोल्ड उतारा तो उसमें 4 रॉडें लगी हुई थी। अब हम ये 3 रॉडें निकाल के बराबर में 2 रॉडें और लगाएंगे उस मोल्ड के डायग्राम के हिसाब से। तो ये 3 हम खोल देंगे। इजेक्टर रॉड को अच्छी तरीके से देख लेना है, तो लूज़ नहीं छोड़ना है, इसको टाइट रखना है थोड़ा सा। हल्का सा टाइट कर देना है। मोल्ड लगाने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो होल हैं ये इजेक्टर साइड है, और ये इस साइड पे हम आएंगे, ये है इसका यूनिट साइड जो नोज़ल तक है, यहाँ से माल फिल होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। ये कैविटी साइड जो है वो फिक्स्ड प्लेट पे लगेगा, और वो इजेक्टर वाला जो प्लेट है वो मूवेबल प्लेटन पे लगेगा। तो अब हम आपको मोल्ड लगाने का तरीका बताएंगे। बराबर है। तो अल्प मोल्ड उठाने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि मोल्ड को बिल्कुल सीधा उठाना है। ये देखें, सब सीधा है बिल्कुल। अब हम इस मोल्ड को ऊपर उठाएंगे मशीन पे लगाने के लिए। मोल्ड उतारते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि टाई बार में बिल्कुल भी टच ना हो। अब मोल्ड को सीधा कर लेना है। मोल्ड एडजस्ट कर रहे हैं। मोल्ड का जो ये गाइड रिंग है, ये इस होल में फिक्स करना है तो मोल्ड आपका सीधा रहेगा। तो ये गाइड पिन इसलिए दिया जाता है कि ये फिक्स मोल्ड बैठे। तो अब हम इस मोल्ड को बिठाएंगे।
बोल्ट क्लैंप करेंगे। बोल्ट को देखेंगे कि हमारा गाइड रिंग सही बैठा है या नहीं बैठा है। तो इस वक्त हमारा गाइड रिंग है जो नहीं बैठा है, तो इसको हम नीचे करेंगे। नज़र आ रहा है आपको गाइड रिंग सही नहीं बैठा हुआ, तो हम बोल्ट को थोड़ा नीचे कर देंगे। अब हमारा जो बोल्ट है वो तकरीबन सीधा लग रहा है, तो इसको एडजस्ट कर। अब हमारा मोल्ड बिल्कुल सीधा है, इसको क्लैंप लगाएंगे। क्लैंप लगाने के बाद इसमें जैक सिलेंडर 3 लगेंगे। एक ऊपर लगा हुआ है B-कोर का, 2 लगेंगे। एक ए साइड के 2 जैक सिलेंडर होंगे, एक ऑपरेटर साइड, एक बैक साइड पे। तो आपको बताएंगे, उसमें हाइड्रोलिक कनेक्शन होंगे, वो भी आपको बताएंगे। हेलो, नादर की तरह नहीं लगाएं। नादर भाई माशाल्लाह काफ़ी मेहनती हैं। इन्होंने हमें मोल्ड उतार के दिखाया। अब 3 इंच L190 का मोल्ड लगा भी रहे हैं। काफ़ी मेहनती हैं माशाल्लाह। उनसे हमने मजाक किया। टोटल 4 क्लैंप लगेंगे कैविटी साइड, 4 लगेंगे इजेक्टर साइड, 8 क्लैंप लगेंगे टोटल। तो इस वक्त मोल्ड हमारा रेडी है, हम इसको ओपन करेंगे। पहले पंप ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले हम ये देखेंगे ऊपर कोई सामान वगैरह तो नहीं रह गया, कोई पाना या कोई एलकी वगैरह अच्छी तरीके से हम जांच लेंगे। इसके बाद हम पंप ऑन करेंगे। हम 450 mm पे रखेंगे। हम मोल्ड ओपन करेंगे। अब हम इसके जैक सिलेंडर लगाएंगे। 2 जैक सिलेंडर लगेंगे, तीसरा लगा हुआ है। ये B-कोर के लाएगा, ये A-कोर के लाएंगे 2। तो हम आपको लगा के दिखाएंगे।
वाइट सा लगना मुझे। ये जैक सिलेंडर चलाने के डायग्राम है, देख लें इसको अगर मेरा कैमरा सही दिखा रहा हो तो। ये बी कोर का इन है और ये बी कोर का आउट है, एक और का इन है और ये एक और का आउट है। ये 2 वाल डायरेक्शन वाल है, ये बी कोर का है और ये एक और का है। और ये हमारा इजेक्टर वॉल है। ये कनेक्शन है, ये 3 इन के हैं और ये 3 आउट के हैं। इन लाइन है वो अंदर लगेगा, जो आउट लाइन है वो बाहर की साइड लगेगा। हम आपको दिखाते हैं ये कैसे लगेगा। आज उधर खाना अब हमारा मोल्ड रेडी है। अब इसको हम चेक करके देखेंगे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। जैक सिलेंडर सब चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पंप ऑन करेंगे। पंप ऑन करने के बाद F6 पे हम कोर सेटिंग करेंगे। कोर A नो यूज़ है और कोर B भी नो यूज़ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। कोर पे करके इंटर दबाएंगे। B कोर भी इसी तरह। मोल्ड एडजस्ट का बटन दबाएंगे और कोर A इन है और कोर आउट है। तो ये A कोर है, ये B कोर इन है, ये आउट है। तो इसकी मदद से हम चेक करेंगे। अब हम B कोर आउट करेंगे। B कोर ओपन हो गया। A कोर
बिल्कुल रेडी है, ओके है। आपने देखा मोल्ड लगाने का तरीका। अब हम अगले वीडियो में आपको मोल्ड बिल्कुल रेडी करके चला के दिखाएंगे, उस पर प्रोडक्शन करते हुए दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।